Namaskar. Hello everyone, this is Esther Mino. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. शनिदेव सैटर्न, आज हम इनकी बात करेंगे। सैटर्न अपनी पोजीशन बदल रहा है। ये कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जाएगा 29 अप्रैल 2022, यानी आज से 2 दिन बाद ये अपनी पोजीशन बदल लेगा। शनिदेव 30 साल बाद अपनी राशि बदलते हैं। अभी तक शनिदेव अपनी कार्मिक राशि कैप्रिकॉर्न में थे। अब शनिदेव का ट्रांजिट जो है इनकी मूल त्रिकोण राशि, जिसको हम कुंभ राशि एक्वेरियस राशि कहते हैं, उसमें जाएंगे। देखिए, है तो दोनों ही शनिदेव की अपनी ही राशियां, लेकिन दोनों राशि में होने से डिफरेंट जो है इसका रिजल्ट मिलता है हमें। हर व्यक्ति पर इसका डिफरेंट रिजल्ट होता है और पर्टिकुलर कैप्री में या एक्वेरियस में होने से शनिदेव के रिजल्ट्स भी डिफरेंट मिलते हैं। शनिदेव कार्मिक प्लैनेट है। ये 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। स्लो प्लैनेट है, लेजी प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है, जस्टिस करते हैं। इनका काम न्याय करना है। हमारे पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए होते हैं उसके हिसाब से हमें हमारा कार्मिक रिजल्ट मिलता है। खासकर जो हमारा कर्म का एरिया होता है उसमें ये हमारा बहुत ज्यादा हमें रिजल्ट देते हैं। कैसे? यानी कि शनिदेव की जब दशा आती है, अंतर्दशा आती है, या वो ढैया आती है या कंटक ढैया आती है, तो हमारे कैरियर में हम उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखते हैं। अब शनिदेव की पोजीशन आपके चार्ट में कैसी है? यदि वो स्वयं की राशि में है, मूल त्रिकोण में है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में है या किन अच्छे भावों में है, इन सबसे भी शनि के रिजल्ट का ट्रांजिट में यानी कि गोचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर आपकी नीच शनि की राशि है आपके D1 चार्ट में, लेकिन चाहे वो लाभ भाव में आ जाएगी, फिर भी उसके फलों में वो बात नहीं रहेगी जो हम उच्च राशि वाले शनिदेव की पोजीशन जो D1 में होगी उसके रिजल्ट्स में देखेंगे। तो आज हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं मून साइन की बात करूंगी, यानी कि यदि आपका मून साइन मेष राशि का है, मेष राशि यानी नंबर 1 राशि, जहां पर आपका मून है वहां नंबर 1 लिखा हुआ है, तो वो आपका चंद्र राशि मानी जाती है। उसके बेसिस पे मैं ट्रांजिट को डिकोड करूंगी कि वो शनिदेव आपको 2.5 साल तो नहीं कह सकते, हम रहेंगे एक्वेरियस में 2.5 साल, लेकिन ये वक्री भी होंगे। जुलाई में जो फिर से मकर में आएंगे तो रिजल्ट बदलेंगे फिर से। तो हम बात जनरल करेंगे कि एक्वेरियस राशि में हर राशि का एक जनरल क्या पर्सपेक्टिव बनता है, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे शनिदेव की पोजीशन का। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे जय शनिदेव, अपनी कृपा बनाए रखना। अगर हम मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव इनके लाभ भाव में जा रहे हैं। यहां से ये अपनी तीसरी दृष्टि से प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस को, 5th हाउस को और 8th हाउस को देखेंगे। 3 दृष्टियां होती हैं शनिदेव की, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। सो तीसरी दृष्टि से ये पहले भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से ये आपके 8वें भाव को देखेंगे। और बैठेंगे कहाँ? ये 11वें भाव में। तो ये जो 4 भाव हैं इसके फल आपको हर हाल में मिलेंगे। हर कैटेगरी का व्यक्ति, वृद्ध है अलग रिजल्ट, यंग है
अलग रिजल्ट, बच्चा है अलग रिजल्ट। प्रथम भाव पे जब ये दृष्टि डालते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए काम करेंगे, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए काम करेंगे, उसके हिसाब से रिजल्ट्स देंगे। ये हमारा माइंड है, हमारे माइंड को रूल करेंगे। पांचवा भाव हमारा, पंचम भाव हमारा, हम कहते हैं कि शिक्षा का है, प्राथमिक शिक्षा का है, अप टू ग्रेजुएशन। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काम करेगा। जो प्यार मोहब्बत में है, ये पंचम भाव है, प्यार का भाव है, तो वहां पर ये उनके लिए काम करेंगे। आठवां भाव है जो सडन इवेंट्स का भाव है, वो किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वृद्ध है तो यहाँ पर क्योंकि ये एक लंबी बीमारी का घर है, तो यहाँ पर उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए शनि देव का अलग अलग रिजल्ट मिलेगा मेष राशि वालों को। और D1 चार्ट में जो उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर हम जनरल की बात करें यहाँ पर, तो जनरल में मैं बोल सकती हूँ कि मेष राशि, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये 11वें भाव में आएंगे, तो यहाँ पर ये आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ भाव है। तो शनि देव यहाँ पर आपको, आपने जो मेहनत करी है या मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा बड़े अच्छे से, आपकी इच्छा अनुसार आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहां पर जब शनि देव, मैंने बोला यहां से तीसरी दृष्टि इनके पहले भाव पर जाएगी, तो पहला भाव क्या है? क्योंकि पहले भाव पर भी जाएगी, 8वें भाव पर भी जाएगी। पहला भाव हम है, हमारी फिजिकल बॉडी है, और 8वां भाव बीमारी का। तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें, यहां पर ये कहेंगे हम। और शनिदेव कारक हैं आपके घुटनों के, हड्डियों के, खासकर जॉइंट्स जो होते हैं वो शनिदेव उसके कारक होते हैं। तो अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको अपने घुटनों का ध्यान रखना पड़ेगा। और माइंड रूल करता है तीसरी दृष्टि से, तो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, लेजी हो जाने का, लेजी हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव थोड़ा लेजी प्लैनेट है, सुस्त प्लैनेट है, धीरे चलते हैं। तो आपका काम, जो यंगस्टर्स हैं जिनको भागा दौड़ी के काम है, तो वहां उनमें थोड़ी धीमी गति आ जाएगी, थोड़ा वो स्लो कर देंगे अपने काम को, क्योंकि शनिदेव का इम्पैक्ट पड़ेगा उनके माइंड के ऊपर। तो लेकिन हमको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप अपना आपको अगर लाभ लेना चाहते हैं शनिदेव से, तो अपना डेली रूटीन जो है वो इंटैक्ट रखिए, अपने आप को सुस्त ना करिए। तो आपको शनिदेव, क्योंकि नौकरी के कारक हैं, तो शनिदेव आपको यहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार आपको फल देंगे, नौकरी में वृद्धि करेंगे। अगर हम कैरियर वाली बात करते हैं लोगों के, जो यंगस्टर्स हैं, अगर जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनका शनिदेव पंचम भाव पर जब दृष्टि देता है, तो पंचम भाव में सूर्य की राशि आती है जो उनकी मित्र राशि नहीं है, तो स्टडी में ब्रेक दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा अपनी स्टडीज के बारे में। उनको अगर वो ध्यान नहीं देते, अपना एग्जाम्स आते हैं, तो उनको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे अपना पढ़ाई में, पूरा अपना जो रूटीन है आपका जो चल रहा है, अच्छे से उसको रखेंगे, लेजी नहीं होंगे, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आ जाए। क्योंकि शनि जो है वो हार्डवर्क मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखनी होती है जब हम शनिदेव की बात करते हैं। पेशेंस चाहिए होती है शनि की दशा में खासकर। तो इस तरह से हमने देखा कि शनिदेव का मेष राशि में जो असर है वो 11वें भाव में क्या होगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए शनि देव का जो गोचर है ये इनके कर्म भाव से गुजरेगा, 10th हाउस से। यहां से शनि देव जो है इनकी तीसरी दृष्टि 12वें भाव यानी कि व्यय के भाव पर जाएगा। चौथे भाव पर ये अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे और 10वीं दृष्टि ये अपने 7वें भाव पर डालेंगे। तो यानी कि कौन कौन से भाव एक्टिव होंगे यहां पर? चौथा भाव, 7वां भाव,
10वां भाव और 12वां भाव, ये जो हाउसेस हैं 4th 7th 10th एंड 12th ये एक्टिव हो जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव जो 10वें भाव में आ रहे हैं, जो कि कर्म का स्वामी है, लाभ की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी है शनिदेव, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है। ये परिवर्तन जो है आपके लिए शनिदेव चमत्कारी रिजल्ट्स लाने वाला है, आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। देखिए, भाग्य में वृद्धि कब होगी? मेहनत, क्योंकि शनिदेव मेहनत मांगता है। आप मेहनत करते जाइए, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं। देखिए, अगर तो आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो ये जो 12वें भाव पे दृष्टि है, ये आपको विदेश भी पहुंचा सकती है। काम के सिलसिले में, क्योंकि ये शनिदेव की प्रेजेंस जो है ये कर्म के भाव में है, तो आप काम के सिलसिले में यानी कि नौकरी कैरियर में आपके चेंज हो सकता है, आप विदेश जा सकते हैं। और अगर पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो वही आपको खर्चा करवा देगा शनिदेव वहां पर। हालांकि शनिदेव नियंत्रण करता है चीजों की, लेकिन अगर आपकी पोजीशन D1 की नीच की हो जाएगी तो फालतू के खर्चे करवा देगा। हॉस्पिटल में यानी कि खर्चे जाएंगे आपके, हो सकते हैं इस तरह के खर्चे करवाएगा। वहां ये शनिदेव रुकावट नहीं करेगा, क्योंकि ये दुख निराशा का कारक भी है नेगेटिव फॉर्म में। तो आपका अगर तो बढ़िया है शनिदेव की पोजीशन, तो आप तो समझिए कि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया पीरियड है। अब आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव जो पार्टनरशिप की जो हाउस है 7th हाउस बिजनेस में, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्पाउस की हम बात करते हैं, तो स्पाउस के साथ भी रिश्ते अच्छे रहेंगे, बट थोड़ा सा, क्योंकि वो उसकी शत्रु राशि है वहां पर। वृषभ राशि वालों के लिए सप्तमेश जो है वो मंगल है, तो मंगल और शनि की आपस में अच्छी नहीं बनती, तो यहां पर तकरार के कारण गृहस्थी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो भी वृषभ राशि वाले हैं अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ध्यान में रखें। 4th हाउस पे जो दृष्टि डालेंगे, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, देखिए पोजीशन अच्छी है, जरूरी तो नहीं कि सारे विदेश चले जाएंगे। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, खर्चा तो दिखाएंगे, तो क्या करेंगे? आप मकान बनाएंगे तो खर्चा होगा। तो खर्चा वो तो अच्छा है ना, आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। शनिदेव आपके मकान के कारक हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं आप, तो वहां पर आपका खर्चा पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, तो वो इस 2.5 साल के पीरियड में वृषभ राशि वाले ये एफर्ट्स करेंगे, तो उनका ये इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव इनके 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में आएंगे। अभी तक ये इनके 8म भाव में थे, जहां इनकी 2.5 साल कंटक ढैया चल रही थी। तो बहुत से लोग अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहे होंगे। 8वां घर सडन इवेंट्स का है, लंबी बीमारी का है, एक्सीडेंट्स का है। तो इस तरह के कुछ जो प्लेजेंट इवेंट्स हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन जो हम एक्टिवेशन टेक्निक की बात करते हैं, तो यहाँ पर शनि, जो लोग भी ओकल्ट में होंगे उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक पीरियड नहीं होगा। पिछला जो 2.5 साल का है अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप अगर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, किसी भी तरह के ओकल्ट फील्ड में हैं, आप माइंस में काम करते हैं, आप LIC के एजेंट हैं, आप ऑडिटिंग के काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो एक्टिवेशन टेक्निक काम कर गई होगी पिछले 2.5 साल में, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं उनको ये कंटक ढैया में कुछ हद तक कुछ इनको शनिदेव की जो नेगेटिव इवेंट्स हैं वो झेलने पड़े होंगे। तो वो उनके लिए एक रिलैक्सिंग पीरियड है कि अब शनिदेव इनके
नवम भाव में चले गए, जो इनका भाग्य का भाव है। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव नवम भाव में आएंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। 11th हाउस को जो देख रहे हैं तो वहां पर नेटवर्किंग में आपका सर्कल तो बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ भाव में रिस्ट्रिक्शंस भी कर देंगे, क्योंकि वो मंगल की राशि है वहां पर, जो नीच भाव की हो जाती है। तीसरे भाव में अगर आपका छोटे भाई बहन है तो उनसे अपने रिश्तों को ध्यान से रखिए, वरना वहां पे आपका थोड़ा सा परेशानी या दिक्कत हम कहते हैं कि हो सकती है। और आपका नौकरी लेनी है आपको, या आपको नौकरी लोन लेना है या नौकरी बदलनी है, तो आप ये काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो जो है जहां देख रहे हैं वो है छठा भाव, जो नौकरी का भाव है। तो वो जो कैरियर में जिनका है जाना, जो या कंपटीशन में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन एग्जाम्स में जा रहे हैं, तो वहां पर शनिदेव इनको लाभ देंगे, बट मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए हम ये कह सकते हैं कि शनि का ये गोचर मिला जुला इफेक्ट देगा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर 8वें घर से होगा, जो कि उनके लिए कंटक ढैया लाएगा। और शनिदेव यहां से उनके अपनी दृष्टियों के हिसाब से कर्म भाव यानी कि 10th हाउस, 2nd हाउस और उनके 5th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो आपको इन चारों घरों के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो कंटक ढैया होने की वजह से सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो तीसरी दृष्टि से जो शनिदेव कर्म भाव पे जो देख रहे हैं, तो यहां आपको मेहनत करवाएंगे ज्यादा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने प्रोफेशन में, काम में ज्यादा मिल जाएंगी। और क्योंकि यहां से दृष्टि ये 2nd हाउस पे देंगे, जो कि आपके पैसे का भाव है, तो यहाँ पर वहां पर खर्चे होंगे और पैसा कम जुड़ेगा और खर्च होगा पैसा। फैमिली है तो थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, वरना रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है 5म भाव पर जाती है, तो पंचमेश यहां पर मंगल बनते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो प्यार मोहब्बत तो समझ लिए एक साइड में रख दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। कुछ खास नहीं है। शनिदेव का गोचर जो है अष्टमेश से गुजर रहा है, ढैया का टाइम है, बहुत ही ज्यादा रूटीन बनानी पड़ेगी आपको, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम कर सकेगा। ये आपका कंटक ढैया का टाइम जो है 2.5 साल का मुश्किल लेकर आ सकता है। आप अगर किसी तरह की पार्टनरशिप करना चाहते हैं वहां फायदा होगा, क्योंकि शनिदेव सप्तमेश बनकर अष्टम में आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप अपना काम को, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। रिलेशनशिप अगर नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो शादी को बना सकते हैं। शादी नहीं हुई है तो प्रपोजल आ सकते हैं, शादी हो सकती है। बट अगर शादीशुदा है तो रिश्तों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस गोचर के हिसाब से सेहत का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, रूटीन बना के रखिए, तो आपको शनिदेव अपनी कृपा बरसाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए इनका गोचर सप्तम से होकर गुजरेगा। सप्तमेश में शनिदेव पधारेंगे, यहां से ये भाग्य भाव को देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे और आपके चौथे घर को देखेंगे। अब देखिए यहां पर जो आपका नौकरी अगर आप कर रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सैलरी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, आपको फायदा रहेगा। जहां तक पार्टनरशिप की बात है, रिश्तों की बात है, तो यहाँ पर आपको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अपने घर को कोई नुकसान नहीं देता। लाभ भाव की राशि है, शनिदेव अपनी राशि में सप्तमेश में बैठे हैं, तो आपको पार्टनरशिप से या स्पाउस से फायदा होगा। आपके पहले घर को जो देखेंगे तो वो आप हैं, और वहां आपके कर्म के घर को ये देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, और वहां आपके जो घर एक्टिवेट यहाँ हो रहे हैं वो आपका हो रहा है भाग्य का भाव, यानी कि 9th हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं इस दौरान, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं। और अगर आप एक चीज का ध्यान रखिए, अपने जो दिल को काबू में रखिए। यहाँ प्यार मोहब्बत से दिल को काबू में रखने की बात नहीं हो रही, यहाँ हम कह रहे हैं कि खान पान का अपना ध्यान रखिए। और चौथा घर, क्योंकि वो माता का भी है और हमारे हृदय का भी है, दृष्टि पहले घर को जा रही है, तो माँ की सेहत का भी ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तो सिंह राशि वालों के लिए भी शनिदेव का जो गोचर है ये मिला जुला रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, जिनका मून साइन नंबर 6 में है, वो कन्या राशि मानी जाएगी। और उसके हिसाब से शनिदेव का गोचर 6ठे भाव से होकर गुजरेगा। पंचमेश और षष्ठेश हैं यहाँ इनके, और शनिदेव 6ठे भाव में नौकरी के, कर्जे के, रोग के, शत्रु के भाव से गुजर रहे हैं। यहां से ये दृष्टि डालेंगे अष्टम को, और यहां से ये दृष्टि डालेंगे 12वें भाव को, और दूसरे भाव को दृष्टि डालेंगे। शनिदेव की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है तो बच जाएंगे, वरना ये आपके खर्चे बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा शनिदेव। और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल, एक्सपेंसेस। शनिदेव यहां से रोग के भाव में बैठे हैं, तो सेहत का ध्यान नहीं रखा तो ये हॉस्पिटल तो जरूर पहुंच जाएंगे। तो बेटर है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है कन्या राशि वालों के लिए। एक्सरसाइज बेस्ट रेमेडी है, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको जो हॉस्पिटल में जाके पैसा खर्चना पड़ेगा वो ना खर्चिए, और इसकी बजाय 2.5 साल में कहीं विदेश घूम आइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा पैसा खर्चने के लिए। क्योंकि अष्टम को देखते हैं यहाँ से, जो लंबी बीमारी का है शनिदेव, रोग के भाव में बैठकर लंबी बीमारी वाले भाव को देखेंगे, सडन इवेंट्स के भाव को, जहां उतार चढ़ाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां देखेंगे, और 12वें भाव को देखेंगे। यानी कि 6, 8, 12 त्रिक भावों में बहुत ही ज्यादा शनिदेव का प्रभाव रहेगा। तो इनके दुष्परिणामों से बचने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक अपनी कंसिस्टेंट रूटीन बना सकते हैं आप, ताकि इन रोगों से बचने के लिए एक्सरसाइज, जिम, मेडिटेशन ये जरूर करें, खान पान का ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए हम ओवरऑल ये कहेंगे कि कुछ नया कर सकते हैं, नए चैलेंजेस आएंगे, नई समस्याएं भी आ सकती हैं, तो अपना ध्यान रखिए आप। और सेहत के लिए मैंने जैसा कि बोला है कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। शनिदेव जॉइंट्स के, घुटनों के कारक हैं, तो अपने जॉइंट्स का ध्यान रखिए, चाहे वो हाथों के हैं, चाहे वो गले गए जॉइंट हैं, चाहे वो घुटने हैं, चाहे वो आपके टखने हैं, तो अपने सब घुटनों का, टखनों का, कोहनी का, सारे अपने जॉइंट्स का ध्यान रखिए, वरना यहाँ पर ये आपको रोग दे सकते हैं।
और शनिदेव वैसे गोचर में छठे भाव में त्रिक भाव से गुजरेंगे, तो त्रिक भाव में जो मैलेफिक प्लैनेट है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। बट पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने और बहुत से चार्ट्स को स्टडी किया तो ये देखा कि ये हॉस्पिटलाइजेशन भी कराते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। तो मिला जुला इफेक्ट शनिदेव का कन्या राशि पर भी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए लिब्रा, शनिदेव पंचम भाव से होकर गुजरेंगे। चौथे भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी होकर ये पंचम भाव से गुजर रही हैं शनिदेव। यहां से शनिदेव आपके सप्तम भाव को देखेंगे, आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और इसके बाद में आपके द्वितीय भाव पर ये दृष्टि डालेंगे। तो आपके ये चारों घर जो हैं, 4th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस, शनिदेव इनको एक्टिव कर देंगे। ये तुला राशि वालों के लिए शुभ रहेंगे। जो लोग खेल कूद में हैं बहुत बढ़िया करेंगे। और जहां पर हम बात करें कि मनी की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इनका अच्छा रहेगा। लाभ की स्थिति बनी रहेगी इनके लिए। वृद्धि करेंगे लाभ भाव में, धन में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे ये। तो शनि यहां पंचम भाव से, देखिए ऑल टुगेदर ये जो पंचम भाव है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास का भाव है। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है आपके पर्सनल चार्ट में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। शनिदेव का, शनि की पोजीशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड, नॉट अ बैड पोजीशन फॉर सैटर्न। इन सब के लिए मैं हर राशि वालों के लास्ट में रेमेडीज बता दूंगी कि हर राशि वालों के लिए क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको रेमेडीज हर राशि वालों के लिए मैं बताऊंगी और बहुत इजी होंगी वो करनी। अब वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक वालों के लिए शनिदेव का गोचर चौथे घर से जाएगा, जिसको हम ढैया कहते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव इनके लिए थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं ढैया की वजह से। तीसरी दृष्टि से छठे घर को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से प्रोफेशन के हाउस को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से ये पहले घर को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला घर, चौथा घर, छठा घर और 10वां घर, आप सराउंडेड रहेंगे इन 4 घरों के इर्द गिर्द शनि के प्रभाव से। चौथा घर माता का भी हो सकता है, यहाँ आपकी माता को प्रॉब्लम हो सकती है। मदर का ध्यान रखिए, उनका हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, अगर आप उम्र दराज हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली दृष्टि से आपको देख रहे हैं। आप स्वयं भी एक्टिवेट होते हैं फिजिकल बॉडी से और 4th हाउस में बैठे हैं, तो आपको या आपकी मदर को, दोनों को अपना हार्ट का एरिया जो है उसको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली। और अगर आप नौकरी बदल में चेंज चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनिदेव छठे घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, 10वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका छठा और 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है। तो यहां से रिश्तों की जहां हम बात करते हैं वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पहला घर एक्टिवेट हो रहा है, छठा घर एक्टिवेट हो रहा है और 10th हाउस जो आपका नेगेशन दिखाता है रिलेशनशिप में। तो अगर आपका कहीं लव अफेयर है तो वहां पर चांसेस है ब्रेकअप के। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा रिश्तों में ध्यान देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है वृश्चिक राशि वालों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की, सेजिटेरियस की। इनके लिए शनि का गोचर तीसरे घर में जाता है। तीसरा घर एक्टिव करते हैं, 5वां घर एक्टिव होता है तीसरी दृष्टि से जब ये पंचम को देखते हैं, और 9वां भाव भाग्य भाव को एक्टिव करेंगे अपनी 7म दृष्टि से,
और लाभ भाव को यहाँ से एक्टिव करते हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। तीसरे घर में बैठकर शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लाभ भाव को देख रहे हैं जो उनकी उच्च राशि है। तो ये सेजिटेरियस वालों के लिए शनि का गोचर जो है इच्छाएं पूर्ति करने का समय है। धनु राशि वालों की तो बल्ले बल्ले, ये शनि का गोचर इनका तीसरे भाव में भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव पे जा रही है जो कि उसकी उच्च राशि है। तो वाणी पे नियंत्रण जरूर रखिए, अच्छा बोलिए। दूसरे हाउस का लॉर्ड है शनि और वो आगे बढ़ा रहा है। खाने की इच्छाएं बढ़ाएगा, आपकी खान पान में वृद्धि करेगा। वाणी का नियंत्रण रखने से रिश्तों को बैलेंस करके रखेगा। ऑन दी होल जो है ये आपके लिए पीरियड जो है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। शनिदेव इसको आप, इस गोचर को आप बड़े अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि जो 7.5 आपकी चल रही थी शनिदेव की, वो भी अब खत्म हो जाएगी शनिदेव के गोचर से। जो 7.5 में देखिए, अगर शनिदेव की पोजीशन चार्ट में अच्छी है, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि D1 में अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो 7.5 आप में आपने बहुत कुछ ग्रो भी किया होगा, आपको बहुत कुछ शनिदेव ने दिया होगा। कैरियर में आप इम्प्रूवमेंट की होगी, आपने अपना प्रॉपर्टी भी बनाई होगी। शनिदेव बहुत कुछ देते भी हैं जब देने पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही देते हैं या लेते ही हैं या परीक्षा ही लेते हैं। परीक्षा लेते हैं तो साथ में जाते जाते बहुत कुछ देते भी हैं। अगर आपकी पोजीशन चार्ट की D1 में बहुत अच्छी होती है तो इसी तरह से अभी भी जो है 7.5 से आप बाहर निकल रहे हैं। जिनकी प्रॉब्लमेटिक चली है 7.5, उनके लिए रिलीफ का टाइम है कि वो अब 7.5 से बाहर हो गए हैं। शनिदेव के प्रकोप से उनको मुक्ति मिल गई है। तो ऑन दी होल वेरी गुड पीरियड फॉर सेजिटेरियस पीपल। आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। शनिदेव का गोचर आपका 2nd हाउस से होकर गुजरेगा। लग्न लॉर्ड आपका शनि का है और आपका 2nd भाव में शनिदेव चल गए हैं। आप अपने जो है पोजीशन जो आपने धन भाव में लिया, वहां ये आपके खुद के एफर्ट से आप वृद्धि करेंगे अपने धन की। बस वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, बहुत जरूरी। शनिदेव यहां से आपके 4th हाउस को देखेंगे, 8th हाउस को देखेंगे और 11th हाउस को देखेंगे। भूमि संबंधी लाभ आपको मिलने वाला है। पिता से अगर आपको, एंसेस्टर्स से आपको कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, वो इन 2.5 सालों में आपको जरूर मिल जाएगी। और जहां तक सवाल है खान पान का, उस पर ध्यान दीजिए, वरना आपको 8वां घर यानी कि कोई ना कोई बीमारी दे सकता है। अपने दांतों का ध्यान रखिए, क्योंकि शनिदेव यहां पर बैठकर किसी ना किसी तरह का, शनिदेव हमारे टीथ का कारक है, तो वहां पर उसमें कोई प्रॉब्लम ना दे आपको टीथ की। तो खाने पे कंट्रोल रखना है, गरम सर्द नहीं करना है। मकर राशि वालों के लिए जो है वो 7.5 चल रही है, क्योंकि जब ये नंबर 10 में आए, 9 में आए थे तो इनकी 7.5 शुरू हुई थी और अब ये इनका तीसरा चरण है 7.5 का मकर राशि वालों का। तो शनिदेव अब जा रहे हैं। तो जाता शनि आपको जितना उसने टेस्ट किया है, अगर आपने पूरी मेहनत करी है तो उसके फल अब आपको शुभ फल देता हुआ जाएगा। और जिस तरह से मैंने बोला है आपको कि भूमि का फायदा होगा, मकान बनेगा, एंसेस्टर से प्रॉपर्टीज मिल सकती है, किसी तरह का भी अचानक धन लाभ जो है ये आपको शनिदेव जरूर जाते जाते करवाएंगे इन 2.5 सालों में। तो बोलिए जय शनिदेव। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि और शनिदेव का गोचर पहले घर पर ही। शनि के ऊपर शनि का ट्रांजिट, जरा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पूरा का पूरा कर्मों का कच्चा चिट्ठा शनिदेव ने खोल देना है अब आपका।
शनिदेव यहाँ से कुंभ राशि वालों के लिए तीसरी दृष्टि जाएगी 3rd हाउस पे, और 7वीं दृष्टि जाएगी 7th हाउस पे, और यहाँ से 10वीं दृष्टि जाएगी कर्म के भाव को। पहला भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव जब आपके एक्टिव हो जाएंगे तो क्या करेंगे शनिदेव? एफर्ट्स बढ़ाएंगे आपके शरीर के ऊपर, यानी फिजिकल बॉडी के ऊपर। शरीर, शनि का गोचर जब शनि से जाता है तो हमारे शरीर को, जिसको हम कहते हैं फिजिकल बॉडी, यहां पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी सोच का ध्यान रखना है, अपने एफर्ट्स को बनाए रखना है, अपने छोटे भाई बहनों से अपने रिश्तों को खराब ना होने दें, ये इस चीज का ध्यान रखना है। शनिदेव खर्चे जो हैं उसको कंट्रोल करके रखना है, वरना खर्चे बढ़ा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 12वें घर के स्वामी होकर आपके 1st भाव में आया तो उन्होंने वहां का बढ़ोतरी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशन में आपको यहाँ पर ये अच्छा फल दे सकते हैं, बशर्ते आपने पीछे मेहनत करी हुई है। अगर मेहनत की हुई है तो शनिदेव यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे। पार्टनरशिप में आपको तभी लाभ हो सकता है जब आप अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। अदरवाइज फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। सो ऑल टुगेदर शनिदेव का गोचर जो है कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का भी है। अच्छा बुरा रिजल्ट मिलता है, लेकिन सतर्कता के साथ रहेंगे तो ये आप नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में बदल कर चलेंगे, क्योंकि शनिदेव को जब आप एफर्ट्स देते हैं वो उनको बहुत पसंद आती है। तीसरी दृष्टि इनकी तीसरे भाव पर जा रही है, जो कि सेल्फ एफर्ट्स का है, पराक्रम का है। आप रिस्क लेना शुरू करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, और शनिदेव को वो चीजें पसंद है जो वो जब आप रिस्क फैक्टर लेंगे और आप अपना परिश्रम बढ़ाएंगे तो शनिदेव उसका फल आपको जरूर अच्छा देंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा। 11वें भाव और 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर, और ये 12वें भाव में ही बैठेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। शनिदेव अदरवाइज यहां से तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, आपके 6ठे भाव को देखेंगे और आपके 9वें भाव को देखेंगे। तो भाग्य में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो विदेश के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहां से ही आप फायदा लेकर पैसा बना सकते हैं। नौकरी के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। शनिदेव व्यय के भाव में बैठे हैं, और जो खर्चा है जो आपका वो अपनी फैमिली को लेकर हो सकता है, वो 2 तरीके से ही हो सकता है। आप किसी में इन्वेस्ट करें, फैमिली के किसी फंक्शन में आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए पैसे, तो भी वो आपका पॉजिटिव वे में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि खर्चा तो होगा लेकिन आपका पॉजिटिव वे में हो जाएगा। आप बाहर फॉरेन घूमने जा सकते हैं, क्योंकि यहां से आपकी 9वें भाव पे, जो कि लंबी दूरी की यात्रा है, वहां पर शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, आपका खर्चा वहां पे भी हो सकता है। तो पैसा खर्च करने के तरीके हैं, ये आप एक्टिवेट कर सकते हैं रादर देन हॉस्पिटलाइजेशन के। बीमार होकर हॉस्पिटल में खर्चा करने से अच्छा है आप विदेश घूम आइए, आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, फैमिली के किसी फंक्शन में, कहीं किसी की यहाँ शादी होती है तो वहां आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे दीजिए। तो ये सब शनिदेव के जो पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स हैं यहाँ पर मीन राशि वालों को मिलेंगे। और सेकंड जो है
दृष्टि जाने की वजह से तीसरे घर पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब दृष्टि जाती है शनिदेव की तो खाने का ध्यान रखिए, वाणी पे ध्यान रखिए। ये वाणी का घर है, खान पान का है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सेकंड हाउस का रिलेशन जो छठे से मिलता है तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो वो आपको नौकरी में फायदा भी दे सकता है। लेकिन अगर वहां नहा पॉजिटिव नहीं रिजल्ट देने शनि ने यहाँ पर बैठ के, तो 12वां घर एक्टिवेट करेगा, छठा घर और 12वां घर बीमारी का घर और हॉस्पिटलाइजेशन का घर, उन 2 घरों को भी तो एक्टिवेट कर रहा है, तो वहां आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। सो ऑलवेज शनि की जो दृष्टि जहां जा रही है उस भाव से हमें बहुत ज्यादा जो है कारक तत्वों से संभल के हमें बिहेवियर अपना पैटर्न बनाना चाहिए। और अब हम लास्ट में बात करेंगे हर राशि वालों के लिए क्या रेमेडी की जा सकती है जिससे उनको ये जो 2.5 साल का पीरियड है शनिदेव का वो आराम से निकल जाए। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। मेष राशि वालों के लिए रेमेडी है कि नहाते समय अपने पानी में काले तिल डाल के नहाएं तो शनिदेव की कृपा पर बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए अपनी मिडिल फिंगर में लोहे का जो छल्ला है वो बनवा कर डाल लीजिए तो आपको फायदा होगा। मिथुन राशि वालों को हर शनिवार को मंदिर में जाकर दिया जलाएं। सरसों का तेल का दिया मंदिर में जाकर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं हर शनिवार तो उससे आपको फायदा मिलेगा और शनिदेव का कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि आप गरीबों को कुछ काले कपड़े दान कर सकते हैं या लेदर की कोई चप्पल वगैरह, वो आप शनिवार को दान करते रहें। एक रूटीन बनाए तो आपको उसका शुभ लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए सैटरडे को हर शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार को और शनिवार को 2 दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलाना है तो आपके लिए ये शुभकारी होगा। तुला राशि वालों के लिए क्योंकि ये बहुत हमने बोला अच्छा पीरियड रहेगा तो आप नीले वस्त्र धारण करिए, जितने ज्यादा खासकर शनिवार को जरूर धारण करिए तो ये आपके लिए और शुभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए उड़द की दाल, जो हम काली दाल माँ की दाल कहते हैं, वो आप मंदिर में दान कर दीजिए। शनि मंदिर में जाकर हर शनिवार को दान कर दीजिए, चाहे किसी गरीब को दे दीजिए, वो भी आपको मजदूर जिसको हम कहते हैं उनको दान करिए तो ये आपके लिए शनि का गोचर शुभकारी रहेगा क्योंकि आपकी जो है कंटक ढैया जो शुरू हो चुकी है। धनु राशि वालों के लिए सरसों का तेल का दान शनि मंदिर में करना शुभ रहेगा। मकर राशि वाले भी अपनी मध्यमा उंगली में अपनी मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला डालें तो वो उनके लिए शुभकारी रहेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए शनि स्त्रोत का पाठ हर शनिवार को करें तो वो उनके लिए शुभकारी रहेगा। और मीन राशि वाले वस्त्रों का दान मजदूरों को शनिवार को करें तो ये गोचर उनके लिए शुभकारी रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हर राशि वालों के लिए जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इनको रूटीन में करते रहेंगे तो आपको शनि के जो दुष्परिणाम है उनमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी और जिनको शुभ परिणाम मिलने हैं उनमें वो और वृद्धि कर देंगे। तो उम्मीद है शनि के गोचर की ये जो मैंने हर राशि के ऊपर ट्रांजिट जो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी है ये आपको पसंद आएगी। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको मेरी जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ वो मिलती रहेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव, सब पे कृपा करना।